हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में होने वाला है। आज मैं आपके सामने आईपीसी के 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि यदि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस उन 4 धाराओं का ही यूज करती है सामने वाले व्यक्ति पर जिसने एक्सीडेंट कमिट किया है। आज मैं आपको यही 4 धाराओं के बारे में बताने वाली हूँ और साथ में ये भी बताऊंगी कि यदि आपने वो ऑफेंस कमिट कर देते हैं तो पुलिस जो है आपको कब गिरफ्तार कर सकती है और कब नहीं कर सकती है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इन 4 धाराओं में आपको जो मजिस्ट्रेट है वो कितने पनिशमेंट दे सकता है या फिर सिर्फ फाइन लगा करके ही आपको छोड़ा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में। तो आईपीसी के यही 4 सेक्शन है, सेक्शन 279, सेक्शन 337, 338 और 304A, जो कि डील करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस इन्हीं 4 धाराओं का यूज करती है। पुलिस इन 4 धाराओं का कब यूज करती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि कौन सी इनमें से जो है चारों धाराओं में से कौन से सेक्शन जो है पुलिस के द्वारा लगाई जाती है, वो मैं आपको आगे वाली नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 279 के साथ में। सेक्शन 279 है जो आईपीसी का, वो ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति पब्लिक वे पर ऐसे रैशली या फिर नेग्लिजेंटली कोई भी बाइक राइड करता है या फिर बाइक को ड्राइव करता है तो वो सेक्शन 279 का ऑफेंस माना जाता है। सेक्शन 279 का ऑफेंस कमिट करने के लिए यहाँ पर टोटल 3 कीवर्ड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाता है। सेकेंड है कि यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन से गाड़ी चलाता है या फिर जल्दबाजी में गाड़ी चलाता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति लापरवाही से, उतावलेपन से या फिर जल्दबाजी में गाड़ी चलाता है किसी भी पब्लिक वे पर, यानी कि किसी पब्लिक रोड पर गाड़ी चलाता है इस तरीके से कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ चोट जो है वो कारित हो सकती है, इसी अंदेशा से कि उसको चोट लग सकती है या फिर उसके साथ में कुछ भी घटना घट सकती है, तो वो सेक्शन 279 का ऑफेंस माना जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गाड़ी चलाता है सामने वाले व्यक्ति वो किसी पब्लिक वे में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने किसी खाली पड़े प्लॉट में या फिर किसी खेत में इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को जो है ऐसे उतावलेपन से गाड़ी चलाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कभी भी चोट लग सकती है, या फिर जल्दबाजी में चलाते हैं या फिर उतावलेपन से, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, तो ये सेक्शन 279 का ऑफेंस नहीं माना जाता है। क्योंकि सेक्शन 279 का ऑफेंस कमिट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो ये है पब्लिक वे में, कि यानी जो गाड़ी चलाता है सामने वाला व्यक्ति वो किसी पब्लिक वे में यानी कि रोड पर चलाना चाहिए। इस सेक्शन 279 का ऑफेंस कमिट तभी माना जाता है। इसके साथ ही जो एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड है सेक्शन 279 का, वो ये है कि यहाँ पर जो घटना होती है वो जरूरी नहीं है कि घटना यहाँ पर हो चुकी हो। यदि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सामने वाला व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, उतावलेपन से, जल्दबाजी में या फिर लापरवाही से किसी भी पब्लिक रोड पर, चाहे वो सामने वाले व्यक्ति को उसको चोट नहीं लगी हो, तो भी ये माना जाता है कि उस व्यक्ति ने सेक्शन 279 का ऑफेंस कमिट किया है। यानी कि यहाँ पर घटना का कमिट होना जरूरी नहीं है कि उसने सामने वाले व्यक्ति को टक्कर ही मारी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे, ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि वो ऐसे जो बाइक जो राइड करते हैं या फिर जो बाइक ड्राइव करते हैं, ऐसे गंदे तरीके से स्टंट करते हुए बाइक चलाते हैं। हालांकि सामने वाले व्यक्ति ने जो जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहा है, सामने वाले व्यक्ति का किसी का भी उसने एक्सीडेंट नहीं किया है, स्टिल उसने सेक्शन 279 का ऑफेंस किया है। क्योंकि ये माना जाता है कि यदि जिस तरीके से वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा है वो अपनी जान को तो जोखिम में डाल ही रहा है, सामने इसके साथ ही वो सामने वाले व्यक्ति की भी जान जो है वो जोखिम में डालता है। इसीलिए जो सेक्शन 279 है आईपीसी का, ये कहता है कि यहाँ पर सिर्फ लापरवाही से, उतावलेपन से और जल्दबाजी से गाड़ी चलाना ही एक कानूनन अपराध माना गया है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही मैंने आपको ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कीवर्ड बताए, सबसे पहली बात पब्लिक वे में होनी चाहिए। यदि आप अपने प्राइवेट प्लॉट में या फिर अपने खेत में इस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं तो ये सेक्शन 279 का ऑफेंस नहीं माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर घटना का कमिट होना यानी कि एक्सीडेंट होना जरूरी नहीं है।
यदि आपने इन तीनों में से जैसे कि लापरवाही, उतावलेपन या फिर जल्दबाजी में गाड़ी चलाई है तो सेक्शन 279 का ऑफेंस माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन 279 है वो डील करता है कोई कि यदि कोई भी व्यक्ति रैशली ड्राइव करता है या फिर राइड करता है ना पब्लिक वे, तो वो सेक्शन 279 का ऑफेंस माना जाता है। इसके अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट होता है वो आपको 6 मंथ्स की पनिशमेंट दे सकता है या फिर 1000 रुपए का फाइन इम्पोज कर सकता है, या ये दोनों पनिशमेंट भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि इस केस की नेचर क्या है। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 337 के बारे में। सेक्शन 337 बात करता है कॉजिंग हर्ट, कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से गाड़ी चलाता है कि इस तरीके से नेग्लिजेंटली और रैशली ड्राइव करता है कि सामने वाले व्यक्ति को यहाँ पर हर्ट कमिट हो जाता है, यानी कि उपहति कारित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी चलाई, इस तरीके से गाड़ी चलाई कि लापरवाही से, उतावलेपन से और जल्दबाजी में, कि सामने जो व्यक्ति जा रहा था या सामने से कोई गाड़ी आ रही थी तो उसकी आपकी जो टक्कर हो गई। सामने वाले व्यक्ति को इतना लगे कि उसके कुछ खरोंच आ गई या फिर उसको कुछ कहीं पे स्वेलिंग आ गई या फिर थोड़ी बहुत ऐसी कुछ इंजरी कमिट हो गई, तो ये माना जाता है कि उसने सेक्शन 337 का ऑफेंस कमिट किया है। अब जब पुलिस जो धारा लगाती है कि यदि सामने वाले व्यक्ति ने इस तरीके से गाड़ी चलाई कि सामने से आ रही गाड़ी जो थी या फिर सामने से आ रहा जो व्यक्ति था उसको छोटी मोटी कोई चोट कारित हो गई है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो पुलिस जो धारा लगाती है वो सेक्शन 279 के साथ में सेक्शन 337 का जो है वो अब यहाँ पर धारा लगाई जाती है। उसने ये माना जाता है कि उसने इन दोनों धाराओं के अंतर्गत जो है अपराध कमिट किया है, क्योंकि ये ऑब्वियसली माना जाता है कि उसने गाड़ी से ही जो है यहाँ पर एक्सीडेंट कमिट किया है, उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई है, इसीलिए सामने वाले व्यक्ति को जो है यहाँ पर चोट कारित हो गई है। तो सेक्शन 279 के साथ में सेक्शन 337 लगाती है पुलिस। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोर्ट आपको 6 मंथ्स की पनिशमेंट दे सकता है या फिर 500 रुपीज का फाइन इम्पोज कर सकता है, या फिर ये दोनों जो है पनिशमेंट दी जा सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 338 की। सेक्शन 338 बात करता है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से गाड़ी चलाता है कि सामने से आ रहे व्यक्ति के ऊपर जो है वो ग्रीवियस हर्ट कमिट कर देता है, यानी कि घोर उपहति कमिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस तरीके से गाड़ी चलाई कि सामने से जो व्यक्ति आ रहा था उसका कुछ हाथ टूट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, या फिर उसके सर में ऐसी कुछ चोट कारित हो गई कि जिसकी वजह से उसको 20 से 25 दिनों तक के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, या फिर उसके दांत टूट गए या फिर उसकी आंख फूट गई। तो इस तरीके से यदि कुछ ग्रीवियस हर्ट कमिट हो जाता है, ग्रीवियस इंजरी कमिट हो जाती है सामने वाले व्यक्ति को, तो ये माना जाता है कि उसने सेक्शन 338 का ऑफेंस कमिट कर दिया है। तो इसके साथ में भी पुलिस जो है सेक्शन 279 के साथ में सेक्शन 338 तब लगाती है जब सामने वाला व्यक्ति जो है उस पर घोर उपहत्या कारित कर देता है, यानी कि ग्रीवियस इंजरी कमिट कर देता है। सेक्शन 338 में जो मजिस्ट्रेट है आपको 2 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है या फिर 1000 रुपए का फाइन इम्पोज कर सकता है, या फिर ये दोनों पनिशमेंट भी दे सकता है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया सेक्शन 279 को, सेक्शन 337 को, सेक्शन 338 को। अब बात करते हैं सेक्शन 304A की। सेक्शन 304A बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से, यानी कि उतावलेपन से, लापरवाही से, जल्दबाजी से पब्लिक वे में इस तरीके से गाड़ी चलाता है कि सामने वाले व्यक्ति की डेथ कमिट हो जाती है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मर जाता है। ये जो सेक्शन 304A का जो ऑफेंस है वो सबसे ज्यादा कमिट किया जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे रोड एक्सीडेंट में देखा गया है कि इस तरीके से मतलब ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं सामने वाले व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर सेक्शन 304A का ऑफेंस माना जाता है। अब इस सेक्शन 304A में कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है, तो यहाँ पर टोटल 2 पार्ट दिए हुए हैं। अब इन पार्ट पर, यानी कि इन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति पर कितनी जो है यहाँ पर पनिशमेंट दी जा सकती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। तो जो सेक्शन 304 है उसमें जो पहला वाला पार्ट है, यानी कि पहला वाला जो पैराग्राफ है उसमें पनिशमेंट दी गई है 2 साल तक की, या फिर कोर्ट जो है फाइन इम्पोज कर सकता है, फिर दोनों पनिशमेंट दे सकता है। इसके साथ ही जो सेकेंड वाला पैराग्राफ है वो बात करता है कि यदि कोई सामने वाला व्यक्ति किसी की डेथ कमिट कर देता है इस तरीके से उतावलेपन से या फिर किसी लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए, तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। इसके साथ ही जो है कोर्ट फाइन भी इम्पोज करती है। अब ये अलग अलग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि ये जो पार्ट 1 यानी कि पैराग्राफ 1 है सेक्शन 304A का, वो ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की एक्सीडेंट कमिट कर देता है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं होती है कि सामने वाले व्यक्ति की यहाँ पर जो है डेथ कमिट हो सकती है, तो उस सिचुएशन में 2 साल तक की यहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है।
फॉर एग्जाम्पल आप अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, आपने 60 से 70 की स्पीड मेंटेन करी हुई है। अब अचानक से किसी ने यू टर्न मारा या फिर किसी अचानक से ऐसी कोई गाड़ी आ गई कि सामने वाले व्यक्ति का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और उस सिचुएशन में उसकी डेथ कमिट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं थी कि वो अचानक से आ जाएगा या फिर वो अचानक से यू टर्न मारेगा, तो फिर आपकी यहाँ पर कुछ भी इंटेंशन नहीं था, आपको नॉलेज नहीं थी कि कहीं से गाड़ी आ जाती है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कोर्ट आपको जो है वो 2 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है या फिर फाइन इम्पोज कर सकता है या फिर दोनों ये पनिशमेंट भी दे सकता है। अब ये वाला जो पैराग्राफ 1 है ये है बेलेबल ऑफेंस, यानी कि यहाँ पर जो है इजीली जमानत मिल जाती है क्योंकि ये जमानती अपराध है। लेकिन ये जो सेकेंड वाला पैराग्राफ है ये है नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि अजमानती अपराध। यहाँ पर जो है एक बार अपराध कमिट होने के बाद में जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो ये बात करती है कि सामने वाले व्यक्ति को नॉलेज था। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 120 130 की स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, अब अचानक से कोई गाड़ी आ गई या फिर नॉर्मल वे में आप चल रहे हो, किसी को ओवरटेक कर रहे हो 120 की स्पीड में, तो ये डेफिनेटली कि आपको नॉलेज है कि एक तो आपने इतनी ओवर स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, रैशली उतावलेपन से गाड़ी चला रहे हो, जल्दबाजी में गाड़ी चला रहे हो, मतलब आपको नॉलेज है कि यहाँ पर घटना कमिट हो सकती है, यहाँ पर एक्सीडेंट कमिट हो सकता है। तो उस सिचुएशन में ये पैराग्राफ 2 डील करता है। यहाँ पर जो है कोर्ट आपको 10 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है, इसके साथ ही फाइन इम्पोज कर सकता है। इसीलिए ये जो पैराग्राफ 2 का जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जो सेक्शन 304 है यहाँ पर टोटल 2 पनिशमेंट है। ये जो टोटल 2 पनिशमेंट है ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है कि यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके यदि कोई अपराध कमिट किया है, यानी कि जानबूझ करके यहाँ पर एक्सीडेंट कमिट किया है, तो ये पैराग्राफ 2 डील करता है, यहाँ पर उसे 10 साल तक की पनिशमेंट के साथ में फाइन इम्पोज करता है। अब यहाँ पर उसे कुछ नॉलेज नहीं थी, उसे कुछ इंटेंशन नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि अचानक से यहाँ पर गाड़ी आ गई, आपने अपनी नॉर्मल स्पीड मेंटेन कर रखी है 40 से 50 या फिर 60-70 जो भी यहाँ पर स्पीड दी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक्सीडेंट कमिट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर 2 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है। अभी जो सेक्शन 304 ए की जो पार्ट 1 यानी कि पैराग्राफ 1 में जो पनिशमेंट दी गई है, इसके लिए हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी ने ये बात कही थी कि इसमें जो पनिशमेंट दी गई है इसको पार्लियामेंट को एक बार फिर से विचार करना चाहिए, इसकी पनिशमेंट को चेंज करना चाहिए। उनका कहना ये था कि जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं उनको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कि जहां पर कुछ कैमरा नहीं होता है, जहां पर कुछ जो है यहाँ पर चश्मदीद गवाह नहीं होते हैं, तो इस केसेस को जो है ऐसे केसेस को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ज्यादातर केसेस क्या होते हैं कि जो सेक्शन मतलब कि पैराग्राफ 2 में ना जाकर के पैराग्राफ 1 में जाते हैं, और इसी के अंतर्गत क्या होता है कि उससे 2 साल तक की पनिशमेंट या फिर फाइन देकर के कोर्ट छोड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी ने यही बात कही थी कि यहाँ पर जो है पार्लियामेंट को एक बार फिर से विचार करना चाहिए, सेक्शन 304 ए की जो पनिशमेंट है पार्ट 1 में जो दी हुई है उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि इसको पनिशमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रूफ नहीं मिलते हैं, हाईवे पर कोई कैमरा नहीं होता है, तो आप कैसे बता सकते हो कि यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति ने उतावलेपन से गाड़ी चलाई या फिर नहीं चलाई। तो ज्यादातर ये प्रूफ कर दिया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का यहाँ पर कुछ नॉलेज ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहा है कि सामने से यदि कोई व्यक्ति आ जाएगा या फिर कोई कार आ जाएगी तो उसका एक्सीडेंट कमिट हो सकता है, और उस एक्सीडेंट की वजह से सामने वाले व्यक्ति की डेथ कमिट हो सकती है। तो ये जो सेक्शन 304 ए के जो पैराग्राफ 2 में जो केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पनिशमेंट दी जाती है वो बहुत ही कम लोगों को मिलती है, वो ज्यादातर जो केस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पैराग्राफ 1 के लिए, और यहाँ पर जो है 2 साल तक की या फिर फाइन देकर के यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। अब ये जो यहाँ पर 4 सेक्शन है, सेक्शन 279, 337, 338 और 304 ए, तो ये जो चारों सेक्शन है वो बेसिकली बेलेबल ऑफेंस के हैं, यानी कि इन चारों सेक्शन में ही आसानी से बेल मिल सकती है। लेकिन ये जो सेक्शन 304 ए की जो 2 पार्ट मैंने आपको बताए, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर बेलेबल है, यानी कि यहाँ पर इजीली बेल मिल जाती है, लेकिन ये वाला जो ऑफेंस है जो पैराग्राफ 2 में आता है यहाँ पर बेल, ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसी तरीके से ये जो 3 सेक्शन है, सेक्शन 279, 337 और 338, ये तीनों के तीनों जो है बेलेबल ऑफेंस है, इन तीनों में आसानी से बेल मिल जाती है। तो यदि कोई भी व्यक्ति गंदे तरीके से सिर्फ गाड़ी चला रहा है, उतावलेपन से, जल्दबाजी से किसी भी पब्लिक वे में, तो फिर चाहे भले ही यहाँ पर एक्सीडेंट कमिट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, तो उसके ऊपर लगाई जाती है सेक्शन 279 सेक्शन। और यदि उसने एक्सीडेंट कमिट कर दिया, सामने वाले व्यक्ति को छोटी मोटी चोट कारित हो गई, तो सेक्शन 279 के साथ में सेक्शन 337 लगाई जाती है।
और यदि इस तरीके से गाड़ी चलाई कि सामने वाले व्यक्ति को घोर उपहति हो गई, यानी कि कुछ ग्रीवियस इंजरी कमिट हो गई, तो सेक्शन 279 के साथ में सेक्शन 337 लगाई जाती है। और इस तरीके से गाड़ी चलाई कि सामने वाले व्यक्ति की डेथ कमिट हो गई, जिसमें भी दो मैंने आपको पार्ट बताए कि विथ नॉलेज और विदाउट नॉलेज, तो सेक्शन 304A के साथ में सेक्शन 279 यहाँ पर लगाई जाती है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में ये डिस्कस किया कि यदि कोई सामने वाला व्यक्ति एक्सीडेंट कमिट कर देता है तो पुलिस आप पर कौन कौन सी धाराएं जो है वो लगा सकती है, और यहाँ पर मैजिस्ट्रेट आपको टोटल कितने जो है साल की या फिर कितने महीने की यहाँ पर पनिशमेंट दे सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इन चारों सेक्शन में से ऐसी कौन सी धारा है जो कि बेलेबल है और ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो कि नॉन बेलेबल है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।